नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो बात करेंगे सबसे पहले फ्यूचर मार्केट की। तो फ्यूचर मार्केट जो है आज नियर 60-70 पॉइंट माइनस गिरा डाउन चल रहा है। सी बॉट के अंदर बात करें तो 22 पॉइंट माइनस चल रहा है, बेसिस 8 के करीब चल रहे हैं। सन ऑयल थोड़ा एट पार ही है, 10-20 पैसे प्लस माइनस। और डेलियन एक्सचेंज आप यहाँ से देख सकते हैं, वो भी दोनों घटे हुए ही हैं। अब बात करेंगे CNF रेट्स के बारे में। तो CNF रेट पाम ऑयल ओलिन का 910, CPO 935, $5 गिरे हुए हैं। डिगम सोया 922, थोड़ा सा $5 बढ़ा हुआ है। और सन ऑयल 940 ही चल रहा है। स्पॉट मार्केट की बात करें तो मस्टर्ड 100 रुपीज़, सोयाबीन 88, 83 रुपीज़ RBD, 80.5 सन ऑयल, 86.5 कॉटन, 80.50 राइस ब्रान, 145, 5540, 5640। तो मस्टर्ड के बारे में बात करें तो 70 रुपये गिरे हुए हैं, यहाँ पे भी 1.5 रुपये गिरा हुआ है। और केक भी गिरा हुआ है। थोड़ी सी आवक नई अराइवल शुरू हो गई है मार्केट में, उसकी वजह से ये प्रेशर देखा गया है। इंटरनेशनल मार्केट और KLC की मार्केट की वजह से थोड़ा सा इसमें भी फ़र्क देखा है। अब बात कर लेते हैं पीछे पैरिटी क्या आ रही है हमारी। पीछे CNF रेट के बेसिस पे 910 से 87 रुपये 20 पैसे है, और यहाँ 83 रुपीज़ बिक रहा है। तो नियर अबाउट 4 रुपये डिस्पैरिटी पे हमारा पाम ऑयल का ट्रेड हो रहा है। इंडिया में थोड़ी डिमांड कम है, जो पीछे से माल आए हुए हैं वो अभी नीचे रेट के थे, इसलिए यहाँ पे नीचे बिक रहा था। अब सोयाबीन की बात करें 85.7 86 रुपीज़ के करीब पड़ रहा है, 88 रुपये, 202 रुपये डिस्पैरिटी चल रही है। और सन ऑयल की जैसे थोड़ी डिमांड कम है और पीछे माल ज़्यादा था, तो वो थोड़ा सा डिस्पैरिटी 10-20 पैसे डिस्पैरिटी पे भी बिकना शुरू हो गया। कैलकाटा मार्केट के प्राइस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम स्टेरिन का भी और PFAD और क्रूड ऑयल का भी रेट देते हैं। तो आप यहाँ से जो है थोड़ा RBD वहाँ पे भी बढ़ा के ही बोला जा रहा है। 85 था, अब 85.5 हो गया है। बाकी रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही हमारे नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं 15 kg कंज्यूमर पैक में क्या कॉस्ट आ रही है। 15 kg कंज्यूमर पैक के अंदर 1492 पामोलिन, 1570 सोया रिफाइंड और 1740 है। दिल्ली UP हरियाणा के हैं। इसमें 27 रुपये टीन का हमने डिपो खर्चा ऑनवर्ड फ्रेट लिया हुआ है। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 15 रुपये, और गुजरात के लिए 25 रुपये इसमें अलग से कम हो जाएंगे। अब पीछे 24 आवर्स 48 आवर्स में क्या क्या कोई डेवलपमेंट है, कोई बात है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्जेंटीना के अंदर जो क्रॉप लेट सोइंग हुई है, उसमें एक बारिश की रिक्वायरमेंट है। तो वो अभी थोड़ा सा वहाँ पे बारिश की अभी पोजीशन नहीं बन रही है पीछे 5-7-8 दिन से। और नेक्स्ट वीक 7-8 तारीख से वहाँ पे बारिश दिखा रहे हैं। अगर वो बारिश हो जाती है तो क्रॉप में कोई भी नुकसान नहीं है, और क्रॉप काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ जाएगी। जो पहले वाली जो क्रॉप सोइंग हुई है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और 1 फरवरी से थोड़ा थोड़ा जैसे मौसम गर्म होना शुरू हो गया है, तो हमारी RBD की डिमांड, पाम ऑयल की डिमांड धीरे से बढ़ेगी। जो नमकीन वाले अभी सर्दियों में नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा कम यूज़ कर रहे थे, उनकी भी ये रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएगी आने। तो हमें RBD के अंदर जो 4 रुपये डिस्पैरिटी पड़ रही है, तो हमें धीरे धीरे थोड़ा RBD के रेट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर रेट बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। MP के अंदर न्यू अराइवल शुरू हो गई है। 10,000 बोरी तक हमारा पहुंच गया है आंकड़ा। आज 10 से 12,000 बोरी बता रहे हैं MP के अंदर मस्टर्ड की। एक मार्केट में भी 2-2 ढाई-2,500 बोरी तक भी सुनी गई है, कुछ जो प्रोमिनेंट मंडियां हैं। तो उस हिसाब से मस्टर्ड पे प्रेशर देखा गया। आज मस्टर्ड का, सीड का, ऑयल का, केक का सबका रेट डाउन हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे अब दिन निकलेंगे और अराइवल्स बढ़ती चली जाएंगी। इंडोनेशिया, मलेशिया में अभी भी हैवी रेंज की वजह से प्रोडक्शन का प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम की वजह से वहाँ से जो पाम ऑयल को जो आज हमने KLC डाउन भी देखा, वो सी बॉट का और इधर मस्टर्ड का प्रेशर या इंडिया का थोड़ी सी कम बाइंग गई है, और कम उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन वहाँ पे ऐसे डिस्परेट सेलर भी नहीं है, जो कि हमने देखा कि CNF रेट में कोई भी ज़्यादा घटा के नहीं बोला जा रहा है। सोयाबीन का जहाँ रिफाइंड का रेट की बात करते हैं, तो पोर्ट पे जैसे हमारा 88 बोल रहे हैं, लेकिन जो लाइनों के अंदर नीमच में और सब जगह 86-87 रुपये तक के भी रेट सुनाई दिए हैं। तो अब जो अपना प्रेशर अपने इंडियन सोयाबीन ऑयल का है और रेट्स का है, मार्केट में कम माल उठान होने की वजह से, और पैरिटी पीछे से नीचे रेटों में आने की वजह से, तो वो हमें मार्केट में एक
नज़र आया है कि 86-87 रुपये के भी नेक्स्ट वीक तक के सौदे लाइनों में हो रहे हैं। एक जो है चाइना का जो डेलियन एक्सचेंज चलता है वो अभी तक काफ़ी ओलिन जो है ऊपर बना हुआ था सोयाबीन से, अब वो भी आज डाउन आ गया है। वो मैंने बताया आपको, ये जो हमारा 7400 में तो ये आ गया है सोयाबीन का, आज 188 पॉइंट डाउन है और इसके अंदर भी डाउन होकर 120-22 पॉइंट 7412। तो ओलिन सोयाबीन से ऊपर काफ़ी दिन से ये जो है हमेशा ऊपर ही चलता था सोयाबीन। अब जो है इसकी पोजीशन वहाँ पर भी, जैसे इंडिया की मार्केट में हम बात करें कि पैरिटी और माल जो पहुँच रहा है वो नीचे का आ रहा है, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज है फ्यूचर एक्सचेंज भी डाउन में कोटिंग होनी शुरू हो गई है। तो ओलिन ने अपनी बढ़त अब चाइना में भी बना ली, हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं। और सोयाबीन आज अराइवल 2,65,000 बोरी रही, मस्टर्ड की भी 2,65 रही। और आज का एक हमारा जो टॉपिक था कि एमपी में सोयाबीन की आवक बढ़ी तो 10,000 बोरी आनी शुरू हो गई, उससे मस्टर्ड पे प्रेशर है। सोयाबीन सीड और ऑयल पे हमने प्रेशर देखा है, उसकी वजह से सोयाबीन सीड के रेट काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं हमारे जो एमपी के अंदर। 5600 जो अपना चल रहा था एमपी में सोया सीड 5675 5640 आ गया है, और डीओसी भी टूट रहा है। तो नई मस्टर्ड की आवक की वजह से कह लीजिए, या सोयाबीन का पीछे से रेट के प्रेशर की वजह से कह लीजिए, या नॉन पैरिटी की वजह से बाज़ार के अंदर मस्टर्ड सोयाबीन में भी डाउन देखा गया है। अब जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अभी भी सोयाबीन थोड़ा अनसेफ है। हम इस चीज़ को पीछे हफ्ते 10 दिन से रेगुलर कह रहे हैं। मस्टर्ड भी अनसेफ है क्योंकि नई आई का मंदा काफ़ी ज़्यादा रहेगा, अर्जेंटीना हो चाहे ब्राज़ील हो, अच्छी क्रॉप है। अमेरिका की भी जहाँ तक जो रिपोर्ट आ रही है, चाइना ने अपनी बाइंग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है, तो चाइना भी में जो है सीबॉट के ऊपर उस चीज़ का प्रेशर देखा जा रहा है, और स्टॉक्स भी वहाँ पे जो है कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा हुए हैं दिसंबर के हिसाब से जो फिगर्स आई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सोयाबीन और मस्टर्ड में थोड़ा सा प्रेशर देख सकते हैं। और पाम ऑयल की थोड़ी आवक कम है, इंडिया ने पीछे बाइंग कम करी है, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है, हफ्ते से 10 दिन के अंदर माल आ जाता है। अगर रेट पैरिटी आ गई, यहाँ पे कुछ रेट्स में उछाल आया, तो माल हमको उस रेट में मिल भी जाएगा, या पीछे वहाँ पे रेट टूटते हैं, जो कि अभी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं पाम के अंदर। तो पाम मेरे हिसाब से अभी सेफ़ है। पाम की जो पैरिटी के हिसाब से हमको माल मिल रहा है वो 3675 के हिसाब से मिल रहा है, जबकि 3940 के हिसाब से कोटिंग हो रही है। तो नियर अबाउट आप 275 पॉइंट का 270 पॉइंट का गैप चल रहा है। तो 100-200 की एलसी माइनस भी हो जाए तो भी हमें यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि जो 87 रुपये के जगह 83 बिक रहा है, इस चीज़ को हमने एट पार पे भी देखा था जब इंडिया में रेगुलर काम हो रहा था। अगर जो पैरिटी आ रही थी उसी रेट से काम बिक रहा था, अब 4-4 रुपये डिस्पैरिटी से काम हो रहा है। तो पाम की जो है के अंदर थोड़ा सा बाज़ार बढ़ सकता है, और दोनों के रेट सोयाबीन और पाम के हमको अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में बराबर भी नज़र आ सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी फिर वही कहेंगे, सुनो सबकी, करो अपने मन की। आप अपने विवेक से, अपने समझदारी से काम करें। और आज की रिपोर्ट करते हैं, धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कैसी लग रही है आपको रिपोर्ट। थैंक यू।